है। 10 दिन के भीतर इसको सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। यह परलोक के लिए किया हुआ धर्म पितरों के मुक्त देने वाला है, कर्ता पुत्र को वांछित फल देने वाला है तथा इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है। जो नास्तिक नीच पुरुष इस प्रीत कर्म को नहीं करते हैं, उनका जल भी निसंदेह मदिरा के तुल्य समझकर नहीं पीना चाहिए। देवता और पितरों के प्रकोप से उनके पुत्र और पौत्र दरिद्र होते हैं। प्रेत की क्रिया नहीं करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र आदि अन्य सबों को चंडाल के समान जानना चाहिए। इस पुण्यदायक प्रेत कल्प को जो सुनते और सुनाते हैं, वे दोनों पाप से छूट जाते हैं और उनकी दुर्गति नहीं होती है। माता या पिता के मरने पर जो पुत्र गरुड़ पुराण को सुनता है, उसके माता पिता मुक्त हो जाते हैं और पुत्र सनातन वाला होता है। जिसने गरुड़ पुराण नहीं सुना, गया श्राद्ध नहीं किया, विपस्सर्ग नहीं किया तथा मासिक और वार्षिक श्राद्ध भी नहीं किया, वह पुत्र कैसे कहा जा सकता है तथा तीनों ऋणों से कैसे छूट सकता है तथा माता पिता को तारने के लिए कैसे सामर्थ्य हो सकता है। अर्थात वह कुछ भी करने को सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए सब प्रकार यत्न करके गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का देने वाला तथा दुख का नाशक है। गरुड़ पुराण पुण्यदायक, पवित्र और पापनाशक है। सुनने वालों की कामनाओं को पूरा करने वाला होने से सदा सुनने लायक है। इसके सुनने से ब्राह्मण विद्या को और क्षत्रिय पृथ्वी को पाता है, वैश्य धनवान होता है, शूद्र पातक से छूट जाता है। इस पुराण को सुनकर बाँचने वाले के लिए पहले कहे हुए सज्जा दान आदि सब दान देना चाहिए। इसके विपरीत करने से फल नहीं होता है। पहले पुराण की पूजा करके फिर वस्त्र, आभूषण, गोदान और दक्षिणा से आदर पूर्वक बाँचने वाले की पूजा करनी चाहिए तथा अन्य सोना दान, भूमि दान आदि बहुत से दानों से बहुत पुण्य के फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक कथावाचक की पूजा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि कथा वाचने वाले की पूजा करने से ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें किंचित संशय नहीं है। बाँचने वाले के प्रसन्न होने से मैं भी निसंदेह प्रसन्न हो जाता हूँ। इति श्री गरुड़ पुराणेन श्रुति फलम समाप्तः।